हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शम्मी झूठ बोलती है, कहती है कि बस फ्लैट लेने गई थी, बोला सर चढ़े बात तो बताऊंगी। अभी उन लोगों की तरफ से डील डन नहीं हुई है, जब होती तो तुम्हें बताती। ये सुन के अशोक थोड़ा शॉक था, तो उसने कहा क्या करोगे फ्लैट का, एक तो है तुम्हारे पास, अब तो वहाँ जाती भी नहीं हो, किराए पर क्यों नहीं दे देती? ये वाला ले रही हूँ ना, इसे दूंगी, वो वाला मैंने अपने लिए छोड़ रखा है। पहले पापा से बहस हो जाती थी तो मूड ठीक करने के लिए वहाँ चली जाती थी, पर जब से पापा बीमार हुए हैं तो जाना बंद कर दिया है। अब हमारे बीच बहस का मुद्दा भी खत्म हो गया, बस खन्ना फैमिली भी निकल गई है। तो अशोक ने कहा जब जाती नहीं हो तो क्यों खाली रखा है, जो थोड़ा बहुत सामान है उठवा लो, किराए पर चढ़ा दो। नहीं यार, उस फ्लैट के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, मम्मी की यादें हैं, उनकी निशानी, मेरा बचपन बीता है वहाँ। हाँ, इमोशंस तो मेरे भी जुड़े हुए हैं उस फ्लैट से। अशोक ने मुस्कुराते हुए बात कही तो शम्मी भी मुस्कुरा उठी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर जोर से हंसते हैं। शायद पुराना कुछ याद आ गया था। शम्मी ने कहा हाँ क्यों नहीं, एक तुम और दूसरा प्रशांत। प्रशांत इन सबका पुराना दोस्त, तुम ही दोनों ने तो उस फ्लैट का सदुपयोग किया है। तो अशोक ने कहा हाँ हाँ, और तुमने तो जैसा कभी कुछ किया ही नहीं है। कितनी बार मुझे और प्रशांत को अपनी डेट और पार्टी कैंसिल करनी पड़ी है तुम्हारे चक्कर में। हाँ, पर प्रशांत ने तो खूब मजे किए हैं वहाँ पर। दोनों कुछ देर तक पुरानी बातें याद करके मुस्कुराते रहे। अचानक से अशोक के मन में सवाल उठा कि युक्ति को लेकर कब जा रही हो फिर वहाँ पर। ये सवाल उठा, बट वो खुद को रोक लेता है। मन ही मन बोलता है, मतलब सवाल उसकी जुबान पर आते आते रह जाता है और मन ही मन सोचता है मैं क्या अटपटा सा सवाल करने जा रहा हूँ। अटपटा तो है ही, साथ ही साथ इतना ऊंचा भी है, शम्मी को बुरा लगता और साथ ही मुझे भी सही नहीं लगता। मेरे दिमाग में सवाल आया भी कैसे, युक्ति से जुड़ा हुआ। युक्ति को वहां कब लेकर जा रही हो? युक्ति शम्मी के टाइम पास और वन नाइट स्टैंड वाली लड़कियों में से नहीं है यार, इतना तो तुझे भी पता है। और ना ही युक्ति ऐसी है, अगर होती तो अब तक शम्मी उसे वहां ले जा चुकी होती। और ये सोच के अशोक ने वो सवाल शम्मी से नहीं पूछा, हाँ पर दूसरा सवाल जरूर किया था। अशोक ने कहा युक्ति के साथ कुछ हुआ है या उसने कुछ कर दिया है जो तुम उससे नाराज हो? क्यों बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं हुआ है तो फिर तुम दोनों परेशान क्यों हो? परेशान? युक्ति परेशान है? क्यों? ये तो तुम बताओगे ना कि वो क्यों परेशान है। मैं कैसे बताऊं? वो परेशान है तो मैं उससे पूछना था, मैं क्या जानूं। पूछा था पर उसने बताया नहीं, बात टाल गई जैसे तुम टाल रही हो। अरे यार, मुझे क्या पता वो क्यों परेशान है, और मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। शम्मी, हम दोनों पुराने दोस्त हैं, तुम्हारी नस नस को मैं पहचानता हूँ। कुछ है जिसकी वजह से तुम उसे इग्नोर कर रही हो, और तुम्हें इग्नोर करने से और तुम्हारे इग्नोर करने से युक्ति परेशान है। जो कुछ भी हो उसे सॉर्ट आउट करो। बार बार वही बात, कहा ना कुछ नहीं है।
अगर तुम परेशान ना होती ना तो मुझे फ़ोन करके यहाँ ना बुलाती। अशोक ने खड़े होते हुए ये बात कही और कहा, तुम जानती हो ना वो तुम्हें पसंद करती है। ये सुनते ही शम्मी गर्दन उठाकर अशोक की तरफ देखती है। अशोक कहता है, घूरो मत, मैं जानता हूँ तुम भी उसे पसंद करती हो, और जिन्हें पसंद किया जाता है ना उन्हें ऐसे ही चले नहीं जाने दिया जाता। पता है, उसे देखकर मुझे कॉलेज टाइम के हम दोनों याद आते हैं, जो किसी को हसरत भरी नजरों से देखा करते थे। युक्ति तुम्हें उसी तरह देखती है, मैंने देखा है उसे तुम्हें देखते हुए। शमी वो अच्छी लड़की है, उल्टी सीधी हरकतें कर कर उसका दिल मत तोड़ना। ये कहकर अशोक वहां से चला जाता है। शम्मी फिर उन्हीं विचारों से घिर जाती है जिससे किसी तरह उसने अपना दिल दिमाग डाइवर्ट किया होता है। अशोक ने फिर से चंगारी लगा दी थी, उसे फिर से परेशान कर दिया था। बेचारी जिन चीजों से भागती आ रही थी वही उसी चीज में फिर डूब गई, है ना। खैर, युक्ति हरी रात को घर पहुंची तो देखा सब जाग रहे थे। गेट चाचा जी ने आकर खोला। जैसे ही चाचा जी ने गेट खोला, युक्ति का माथा ठनक गया। मन ही मन सोचने लगी कि कुछ तो होने वाला है यार। ठीक है, जो कुछ होगा देखेंगे, मैं चुप नहीं रहूंगी। किसी ने भी अगर मुझे कुछ भी बोला तो उसका जवाब अब मिलेगा, चाहे जो हो जाए। खैर, ड्राइंग रूम में आकर उसने पूछा, आप लोग अब तक जाग रहे हैं? चाची ने बोला, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। धमकी देकर गई थी ना, क्या कर हम सबको देखोगी, सबक सिखाओगी, तो सिखाओ सबक। युक्ति ने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, ना तो सबक सिखाने का कहा, ना ही धमकी दी। सामान वापस देने को कहा था, और जो कहा था स्वीटी से कहा था, आपसे तो कुछ भी नहीं कहा। स्वीटी धमक कर बोली, कैसे बात पलट रही है, तो हम सबको देख लेने की धमकी देकर गई थी। युक्ति ने कहा, स्वीटी बात करने की ना तमीज सीखो, फिर मुझसे बात करना, मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ। चाची ने कहा, तुम बात कैसे कर रही हो स्वीटी से? तभी चाचा जी बोले, चुप हो जाओ सब, मैं बात करूंगा, बाकी सब चुप रहेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ तो युक्ति, तुम बताओ, आज क्या नया तमाशा किया है तुमने? देख रहा हूँ रोज रोज इस घर में कोई ना कोई तमाशा लगा रहता है। मैंने कोई तमाशा नहीं किया, मेरा कुछ गुम हुआ था। मैंने स्वीटी से कहा, लिया है तो वापस कर दो। स्वीटी ने ही तमाशा शुरू कर दिया। स्वीटी ने कहा, तुमने मुझे और शंकी को चोर कहा था। युक्ति ने कहा, मैंने नहीं, तुमने खुद ने कहा था। तुम चुपचाप परफ्यूम वापस लौटा देती तो बात ही नहीं बढ़ती। कैसा परफ्यूम? चाचा जी ने पूछा। सॉरी, कैसा परफ्यूम? युक्ति ने कहा, मयंक और चाची ने मुझे महंगा सा परफ्यूम गिफ्ट किया था। सुबह जाने की जल्दी में वो मेज पर रह गया, वापस आई तो मिला नहीं। मैंने स्वीटी से पूछा तो इसने बात का बतंगड़ बना दिया। मैंने कहा, मैं रात तक लौटा तो मेरे कमरे में रखा होना चाहिए, और न मैं तुम्हें बताऊंगी। स्वीटी ने कहा, हाँ देखा ना पापा, आ गई ना असलियत बाहर, बोला था इसने, आ गई ना असलियत बाहर। अब बताओ क्या बताओगी? तभी चाची ने कहा, ये मुझे भी ये धमकी देकर गई थी। अब बताओ क्या करोगे? पुलिस बुलाओगी, जेल भेजोगी? युक्ति ने कहा, इतनी सी बात के लिए इतना ड्रामा नहीं करूंगी, स्वीटी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं। चाचा जी ने कहा, पहले तुम ये बताओ
तुम्हें मना किया था ना कहीं भी आने जाने के लिए, तो मेरी परमिशन के बिना गई कैसे? क्या चाहती हो, तुम्हारा कॉलेज प्रेस आना जाना बंद कर दूं? शाम से ही चाची जी ने, भाई चाचा जी के अच्छे से कान भरे थे, तो वही सब अब चाचा जी की जुबान उगल रही थी। युक्ति ने कहा, चाचा जी मुझे जहाँ जरूरी लगेगा मैं वहाँ जाऊंगी। आप भी जानते हैं मैं फालतू कहीं नहीं घूमने जाती, जहाँ जरूरी होता है वहीं जाती हूँ। फालतू घूमने की आदत मुझे भी नहीं है। चाचा जी ने कहा, आज तुम कहाँ गई थी? क्यों जाना जरूरी था? कौन है वो लोग? मैं तो नहीं जानता उन्हें। तुम्हें लेने बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी हैं, मोहल्ले में 100 तरह की बातें होने लगी हैं, घर की इज्जत का कुछ ध्यान है तुम्हें? पता नहीं रोज रोज कहाँ जाती हो, पूरा पूरा दिन रात भी बिता कर आती हो। देखो, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ कर तुम्हें बिठा दूं, अपना दिमाग सही कर लो। आजकल बहुत उड़ रही हो और मनमाने करने लगी हो। युक्ति को बातें सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो खुद पर जब्त करती है और कहती है, चाचा जी मैं कोई मनमानी नहीं कर रही हूँ, वो अच्छे लोग हैं, मैंने उनके साथ काम किया है और मामा जी भी उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। कुछ भी होता है तो वो लोग मुझे बुलाने के लिए गाड़ी भेजते हैं। कैसे ना जाऊँ, जाना पड़ता है। बाहर निकलो तो लोग मिलते हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। चाचा जी कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कनेक्शन बनाने की, शादी करके अपने घर जाना, वहाँ बनाना कनेक्शन। ये मेरा घर है, मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, मैं दोबारा ये बात नहीं बोलूँगा। युक्ति अब दिल मिला उठी थी। अब तक जो खुद पर जब्त किए बैठी थी, उसका अंदर का ज्वालामुखी फूट चुका था। इस घर को अपना घर बताने वाली बात पर उसका दिमाग बनना गया था। सुबह एक तो उसका दिमाग सुबह से ही खराब था, तो आखिर कब तक संयम बरतती। तो उसने कह ही दिया, कौन सा अपना घर? चाचा जी ये घर है, ये इस घर को आप अपना बता रहे हैं? ये मेरा घर है, आप भूल गए हैं शायद। ये घर मेरी मम्मी के नाम था, अभी भी है। पैसों की वजह से ये घर मेरे नाम नहीं हो पाया है। इस घर की वारिस सिर्फ मैं हूँ और मुझे जो सही लगेगा ना वही करूँगी। जहाँ जाना सही लगेगा वहाँ जाऊँगी। मेरा मालिक बनने की कोशिश मत कीजिए। कहकर युक्ति अपने कमरे में चली गई, दरवाजा लॉक किया, कपड़े बदले, लाइट ऑफ की और सोने चली गई। बाहर चाचा चाची सख्ते में आ गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि युक्ति इतना बोल गई। बात सच भी थी। चाचा चाची अब तक सपने में जी रहे थे, आज आखिरकार सच्चाई से सामना हो गया था। चाची ने कहा, इस लड़की की जुबान कैसे चल रही है, देख लिया, सुन लिया। मैं कब से कह रही हूँ किसी वकील से बात करो, पर चुप मार कर बैठे थे, कहते थे कर लूंगा। इतनी जल्दी किस बात की है? युक्ति शादी करके चली जाएगी, ये घर तो हमारा है। आज पता चल गया तुम्हें किसका घर है? और क्या इस प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा नहीं है? हम लोग क्या बाहर से हैं? इसकी माँ क्या मकान अपने साथ लाई थी? जमीन तो तुम्हारे बाप ने खरीदी थी ना, फिर मकान इसकी माँ के नाम कैसे हो गया? चाचा जी चुप थे, उनको तो जैसे लकवा मार गया था। वो तो इस घर पर अपना मालिकाना हक जमाए बैठे थे, पर युक्ति की बातें सुनकर उनका दिमाग चकरा गया था। अपनी पत्नी के टाइम टाइम सुनकर वो झल्ला पड़े थे। बोले, चुप कर तू, दिमाग पहले ही खराब है, सुबह देखता हूँ, बात करूंगा किसी वकील से, अब एकदम चुप रहना। ये कहकर वो भी वहां से हट जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, वक्त धीरे धीरे गुजरता है, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से इस बात को लेके किसी ने कोई बतंगड़ नहीं बनाया होता।
तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।